आलिया का एक स्टेटमेंट है कि लोगों को लगता है फिल्में मुझे सिल्वर प्लेटर पर मिलती हैं, पर ऐसा नहीं है। सीरियसली, इतना प्रिविलेज होने के बाद भी उसे मना करना, ये तो अलग ही लेवल का दोगलापन है। खुद करण जौहर ने एडमिट किया था कि जिगरा की कहानी जब उनके पास आई तो किसी डायरेक्टर या कास्टिंग डिस्कशन से पहले ही उन्होंने स्क्रिप्ट सीधे आलिया को भेज दी। इसे ही तो कहते हैं सिल्वर प्लेटर। जहां आउटसाइडर्स सालों साल ऑडिशन के बीच पिसते रहते हैं, वहां आलिया को स्क्रिप्ट्स सीधे उनके बेड तक डिलीवर हो रही है। असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो प्रिविलेज्ड हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो प्रिविलेज मानना नहीं चाहता है। ऐश्वर्या राय ने भी एक बार साफ बोला था कि आलिया में टैलेंट तो है, पर जो सपोर्ट और अपॉर्चुनिटी उन्हें करण जौहर से मिली है वो किसी भी आउटसाइडर के लिए इम्पॉसिबल है। आलिया का सेल्फ मेड दिखने की कोशिश बहुत फेक लगती है। आप इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल सर्कल से कनेक्टेड हो, टॉप प्रोड्यूसर आपके लिए चीजें मैनिपुलेट कर रहा है, और फिर आप कैमरे के सामने आकर स्ट्रगल की बातें करते हो। हम सबको पता है बिना उस सपोर्ट के आलिया आज वो मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाती। लेकिन ये सिर्फ फिल्मों की बात नहीं है। अपनी सुपरस्टार इमेज बचाने के लिए आलिया सच्चाई को किस हद तक बदल सकते हैं, इसका सबूत भंसाली की एक फिल्म में छिपा है। इनका ये खुद का विक्टिम कार्ड खेलने वाला पैटर्न तब सबसे ज्यादा एक्सपोज हुआ जब संजय लीला भंसाली के साथ उनकी फिल्म इंशाल्लाह शेल्फ हुई थी। संजय लीला भंसाली एक इंटरव्यू में क्लियरली बोला था कि जब फिल्म कैंसिल हुई तो आलिया का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था। वो फूट फूट कर रोई, खुद को कमरे में लॉक कर लिया, और भंसाली को इतना गिल्ट फील हुआ कि उन्होंने गंगूबाई ऑफर कर दी। लेकिन 2024 में आलिया एक इंटरव्यू में बोलती है कि जब फिल्म शेल्फ हुई तो वो बिल्कुल चिल थी। संजय सर ने उसे बोला, जाओ कहीं बाहर से होकर आओ, और वो मस्त घूमने चली गई। वापस आई तो गंगूबाई मिल गई। अब अपनी सुपरस्टार इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आलिया ये नैरेटिव सेट कर रही है कि इंशाल्लाह जैसी फिल्म के बंद होने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पहुंचा। ये पलटी साफ इशारा करती है कि आलिया अपनी इमेज के हिसाब से अपनी स्टोरी बदल लेती है। इमेज बचाने का ये खेल सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है। आलिया ने तो रणबीर कपूर को भी एक महात्मा की तरह पेश करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अपने पार्टनर से प्यार करना, उन्हें सपोर्ट करना एक नॉर्मल चीज है, लेकिन जब आप फैक्चुअल रियलिटी को इग्नोर करके एक इंसान की इमेज को जबरदस्ती व्हाइट वॉश करने लगते हो, तब वो फोर्स्ड लगने लगता है। आलिया ने पिछले कुछ सालों में एक बहुत क्लियर नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि रणबीर कपूर एक मंक है। उसने मल्टीपल इंटरव्यूज में ये क्लेम किया है कि रणबीर को गॉसिप करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो यहां तक कह देती हैं कि रणबीर के सामने गॉसिप करते हुए उन्हें गिल्ट महसूस होता है, जैसे रणबीर इतने पवित्र हों कि उनके सामने किसी की बुराई करना एक गुनाह हो। पुराने इंटरव्यूज उठाकर देख लो, खुद करीना ने बोला है, बॉलीवुड से लेकर कपूर फैमिली के डिनर टेबल तक सबको पता है कि रणबीर कपूर वो शख्स हैं जिनके पास इंडस्ट्री की हर खबर सबसे पहले पहुंचती है। आलिया दिखाना चाहती है कि जो बंदा पहले गॉसिप मॉन्गर था वो अब उनकी संगत में आकर महात्मा बन गया है। लेकिन ये वाला ड्रामा इतना फेक और फोर्स्ड है कि अब ये बैकफायर कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि रणबीर को पवित्र बताने वाली आलिया का खुद का पास्ट एक ऐसी दोस्ती से होकर गुजरता है जिसे सुनकर किसी को भी क्रिंज महसूस हो। अब आते हैं उस सीन पर जो लिटरली हर लड़की के लिए एक नाइटमेयर है, कैटरीना और आलिया की वो सो कॉल्ड बेस्टी वाली फ्रेंडशिप। जस्ट इमेजिन, आपका कोई क्लोज फ्रेंड आपके ब्रेकअप का इंतजार कर रहा हो ताकि वो आपके एक्स के साथ सेटल हो सके। क्रिंज है ना? जब कैटरीना और रणबीर एक सीरियस रिलेशनशिप में थे, तब आलिया सडनली कैटरीना की क्लोजेस्ट फ्रेंड बन गई थी। जिम साथ जाना, कैटरीना से फिटनेस टिप्स लेना और इंटरव्यूज में आई अडोर हर वाला ड्रामा करना, ये सब अब एक प्री प्लान्ड ड्रामा लग रही है। आलिया को रणबीर पर पहले से क्रश था, ये बात सबको पता थी। पर एक गर्ल कोड होता है, आप अपने दोस्त के पार्टनर पर नजरें नहीं जमाते। लेकिन जैसे ही कैटरीना और रणबीर का ब्रेकअप हुआ, आलिया ने सडनली कैटरीना को साइड कर दिया और रणबीर के साथ अपना सीन सेट कर लिया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, एक प्लान्ड मूव लगता है। फ्रेंडशिप सिर्फ इसीलिए की ताकि रणबीर के सर्कल में एंट्री मिल सके। रास्ता क्लियर होते ही पुरानी दोस्ती पूरी तरह बिखर गई। अब वो ऑडियंस को मैनिपुलेट करती है कि इट जस्ट हैपेंड। मे बी उन्हें लगता है लोग ब्लाइंड हैं। आप देखेंगे इंटरव्यूज में कैटरीना का टॉपिक आते ही आलिया लिटरली ऑकवर्ड हो जाती है। ये फ्रेंडशिप नहीं, रणबीर तक पहुंचने का एक विजन था। किसी के ब्रेकअप का वेट करके तुरंत स्वूप इन कर जाना लिटरली बहुत ज्यादा सेल्फिश है। दोस्तों, अगर आपको भी बॉलीवुड का ये बिहाइंड द सीन्स गेम समझने में मजा आ रहा है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, क्योंकि ऐसी ही अनफिल्टर्ड कहानियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि कैटरीना के साथ जो हुआ वो महज एक इत्तेफाक था, तो रुकिए, क्योंकि यही सेम पैटर्न अब एक और एक्ट्रेस के साथ दोहराया जा रहा है। दोस्तों, अब उनका अप्रिशिएशन लिस्ट में नया यामी गौतम ऐड हुआ है। रिसेंटली आलिया ने अचानक यामी को लेकर बहुत ज्यादा अफेक्शन शो करना शुरू कर दिया है। इंस्टाग्राम पर लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखना, उन्हें क्वीन बुलाना और उनके प्योर क्राफ्ट की तारीफ करना। लेकिन यामी को इंडस्ट्री में 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, उन्होंने पहले भी अच्छे काम किया है, तो सडनली अभी ही ये प्यार क्यों? आलिया का ये जो अप्रिशिएशन वाला अंदाज है, ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक है। अब यामी गौतम सिर्फ एक टैलेंटेड एक्ट्रेस नहीं है, वो आदित्य धार की वाइफ भी है, जो उरी और धुरंधर जैसी फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं।
इस वक्त यामी और आदित्य धर बॉलीवुड में बहुत पावर और इन्फ्लुएंस होल्ड करती है। आलिया ने जैसे कैटरीना को तब फ्रेंड बनाया था जब कैटरीना अपने पीक पर थी, ठीक वही पैटर्न अब यामी के साथ दिख रहा है। जब आप सिर्फ उन्हीं लोगों को अप्रिशिएट करते हो जो पावर होल्ड करते हैं, तो वो अप्रिशिएशन नहीं, एक अपॉर्चुनिस्टिक मूव लगता है। आलिया को पता है कि आगे चलकर आदित्य धर के प्रोजेक्ट्स में काम करना है, तो उनका रास्ता यामी गौतम से होकर जाएगा। ये जेन्युइन बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ आदित्य धर के साथ काम करने के लिए एप्रिसिएशन है। दोस्ती और काम के इन उलझे हुए रिश्तों के पीछे आलिया अकेली नहीं है। इसमें उनके पार्टनर रणबीर का वो सीक्रेट गेम भी शामिल है जिसे वो दुनिया से छिपाते हैं। रणबीर का दावा है कि उनकी कोई पीआर टीम नहीं है। इस ब्रूटल कंपटीशन वाले दौर में आप बिना किसी स्ट्रैटेजी के टॉप पर बैठे हो, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ये एक स्मूथ इमेज मैनेजमेंट का हिस्सा है जिसे ये दोनों स्मार्टली यूज कर रहा है। रानी मुखर्जी भी सोशल मीडिया पर नहीं है, पर सबने देखा कि उनकी पीआर टीम कितनी एक्टिव रहती है। रणबीर के साथ भी वही सीन है। वो कहते हैं कि वो इंस्टाग्राम पर नहीं है, पर उन्हें इंडस्ट्री की हर गॉसिप और हर हाइप का पता होता है। उन्हें पता है कि इंटरनेट पर उनके बारे में क्या चल रहा है। मे बी ये सब जस्ट एक प्लान्ड इमेज है ताकि वो अनबॉदर्ड लग सके। जब पीआर और इमेज मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग हो, तो एक मजबूरी में की गई शादी को भी प्योर चॉइस बनाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। सिर्फ फिल्मों के लिए ही नहीं, आलिया अपनी पर्सनल लाइफ की कहानियों को भी जरूरत के हिसाब से बदल लेती है। उनकी शादी का ही सीन याद कर लो। आलिया ने हर जगह यही बोला कि उन्हें हमेशा से एक होम वेडिंग ही चाहिए थी, लेकिन एक इंटरव्यू में नीतू जी ने साफ कह दिया। रणबीर एंड एलिया महीनों तक डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान कर रहे थे, मगर सच तो ये है कि इस जल्दबाजी और होम वेडिंग के पीछे की असली वजह लंबा चलता पेंडेमिक और शादी से पहले उनकी प्रेगनेंसी थी। जब सिचुएशन ऐसी हो कि चीजें कंट्रोल से बाहर जा रही हों, तो घर पर शादी करना मजबूरी थी, चॉइस नहीं। आलिया ये एडमिट नहीं करना चाहती थी कि उनका डेस्टिनेशन वेडिंग वाला प्लान सिचुएशन की वजह से फेल हुआ, बल्कि उन्होंने इसे एक ऐसी स्टोरी बना दिया जैसे घर पे शादी करना ही उनका प्लान था। ये छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना ही शो ऑफ वाली पर्सनैलिटी को एक्सपोज करता है। शादी से लेकर दोस्ती तक हर कहानी के पीछे एक अलग ही सच छिपा है, जो ये चीख चीख कर कह रहा है कि जो दिखता है वो सच नहीं है। देखो, आलिया भट्ट एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर स्क्रीन के बाहर उनका ये कांस्टेंट ड्रामा, वो इनसेन है। ब्रांडिंग और रियलिटी के बीच का जो डिस्टेंस है, वो अब ऑडियंस को साफ दिख रहा है। कैटरीना के साथ वो फेक दोस्ती, भंसाली वाला झूठ या वो सिल्वर प्लेटर वाला डिनायल, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। जब आप हर इंटरव्यू में एक नई स्टोरी लेकर आते हो, तो धीरे धीरे आपकी रॉनेस खोने लगती है। आलिया को लगता है कि वो ऑडियंस को मैनिपुलेट कर सकती है, पर गाइज, आज के टाइम में कोई अंधा नहीं है। ये स्वीट और हम्बल दिखने की कोशिश अब लिटरली क्रिंज बन चुकी है।